वैष्णवों के हृदय में गोविंद है और गोविंद के हृदय में वैष्णव है। तो मैं इतना जानता हूँ कि मेरे गुरुदेव के हृदय में ही ठाकुर जी हैं। भगवान की कृपा में तभी मिलेगी। गुरुदेव का हम सबको ऑलरेडी एक सेवा उन्होंने हमें प्रदान की हुई। गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है। जब तक वो प्रेम का अंजन तुम्हारी आंखों में नहीं होगा तुम भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे, सामने होते हुए भी। ऐसा कोई कीर्तन या ऐसा कोई भजन है जो आपको मतलब डेडिकेट करना चाहते हैं किनको चैतन्य महाप्रभु? मन रे कहो ना गौर गाथा। कीर्तन करने के और जो डांस करने के, है ना, इसके भी कुछ नियम होने चाहिए, जो बेसिक्स हैं कि कोई कीर्तन स्टार्ट करना चाहता है मान लो। तो मुख्य बात यह है कि कोई भी सेवा हो, कीर्तन हो, नृत्य हो, बेसिक ये है कि प्रदर्शन से मुक्त हो और भाव से युक्त हो। ये एकमात्र बेसिक है। वैष्णव संघ ऐसे थोड़ी बोला लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। आप वैष्णव का संग करेंगे आपको हर बाधा का आपको सलूशन मिलेगा। प्रभु जी, मैं चाहूंगा कि एक सुंदर सा भजन आप सभी ऑडियंस के लिए। श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्यामा श्यामा श्याम। वंदे हम श्री गुरुम श्रीयुतापदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगणा रघुनाथाय तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा श्री ललिता श्री विशाखावितंश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल्पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम है वासुदेव बनमाली दास। तो आपका स्वागत है कथनतम पॉडकास्ट सीरीज में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आपको मैं बता दूं, मैं तो इनके भजन को लूप में लगा के सुनता हूँ। तो ऐसे प्रभु जी हमारे साथ हैं, तो जो कि हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज के डिसाइपल भी हैं। और इनकी कीर्तन तो इतने वायरल हैं, ऐसा कोई कीर्तन लवर होगा ही नहीं जिन्होंने इनको सुना ना हो। तो चलिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज गोलोकनाथ प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना ये कीमती समय दिया। तो प्रभु जी, आपसे कुछ बहुत सारी चर्चाएं हमें करनी है, ठीक है? तो क्योंकि मैं आपका कीर्तन बहुत सुनता हूँ। जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो आपका कीर्तन मैं लूप में लगा के सुनता ही रहता हूँ। और आपके कुछ इतने अच्छे भजन हैं जहाँ से आप कथाएं सुना देते हैं, भजन के माध्यम से कथा सुना देते हैं। मैंने तो आपके कीर्तन में ऐसा देखा है कि पहले तो आंखों से आंसू भी निकलते हैं, फिर रोमांच अंदर कुछ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर नाचने का मन करता है। मतलब प्रभु जी, आप ऐसा कैसे कीर्तन कर लेते हैं? ये कीर्तन की आपकी जो जर्नी है, ये कैसे स्टार्ट हुई आपकी? ये जरा आप थोड़ा सा हमें बताएं प्रभु जी, प्लीज। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आपके समक्ष बैठा हूँ। आप वैष्णव हैं, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। कीर्तन की जो जर्नी है, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने उस जर्नी को कभी शुरू नहीं किया है, या मैं उस यात्रा पे भी अभी चला नहीं हूँ, काबिल भी नहीं हूँ कि कीर्तन की जर्नी या कीर्तन की यात्रा पे मैं चलूँ। लेकिन
हम कहते हैं ना कि आचार्य वर्ग, वैष्णव वर्ग, गुरु वर्ग, श्री चैतन्य महाप्रभु जो हमारे इष्ट हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी दया से, उनकी कृपा से, ये उनके बारे में बात बहुत चर्चित है कि योग्यता अयोग्यता ना ही विचारे। वो योग्यता अयोग्यता का या पात्र अपात्रता का विचार किए बिना श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सबको खींच खींच करके इस यात्रा में शामिल किया है, इस जर्नी में शामिल किया है। तो हम अपने समर्थ से तो पहली बात इस जर्नी में आ ही नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, दया से हम इस जर्नी में आते हैं, जो कि हम तक हमारी परंपरा और हमारे गुरुदेव के द्वारा पहुंची है वो कृपा। तो मुख्य रूप से देखा जाए, ये अंदर की बात है कि मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने कभी कीर्तन की जर्नी अभी शुरू की है। कभी ऐसा कोई दिन होगा कि जब कीर्तन की असली यात्रा जो है वो शुरू होगी, उस यात्रा पे हमें ठाकुर जी राधा रानी के संग मिल जाएंगे। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है, तो हाउ आई स्टार्टेड, कैसे मेरे को ये सौभाग्य मिला इस संकीर्तन आंदोलन के साथ जुड़ने का, तो मेरी कुछ खास कहानी नहीं है मेरे पास कि ऐसे हो गया, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ही जुड़ा हूँ और बचपन में आपके पास कुछ बहुत ऐसी रोमांचक चीज़ें नहीं होती हैं कि मैं बहुत परेशान था फिर एक दिन ऐसा हुआ, ऐसी कुछ कहानी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन कृपा से मेरा जो जन्म हुआ वो सुकृतिवान घर में ही हुआ, जहाँ पर ऑलरेडी भगवान के साथ जुड़े हुए लोग, ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए और वैष्णवों के साथ जुड़े हुए लोग, उनके घर में मेरा जन्म हुआ। तो ये मेरा प्रथम सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया। और उसके बाद मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माता जी जो हैं वो मुझे मंदिर में लेके जाती थी। उन्होंने अपना मातृधर्म अच्छे से निभाया है, तो वो मुझे मंदिर में लेके जाती थी और मंदिर में सब वैष्णव थे। उन वैष्णवों की संगति से वैष्णव आपको दो ही चीज़ें देते हैं, कृष्ण और कृष्ण प्रेम। तो उस समय तो नई बात ये समझ में आती थी, उस समय तो पूड़ी सब्जी समझ में आती थी। उस समय पूड़ी सब्जी या शाम को खीर मिलेगी। उस समय हमारे मंदिर में, हर इस्कॉन मंदिर में पूड़ी और आलू की आज भी वो बहुत फेमस है। जिसने वो पूड़ी आलू खाए हैं वो कभी वो रिटर्न नहीं हुआ इस मार्ग से। तो वही खाने के लिए जाते थे उस समय, और खीर मिलता था शाम को। तो उसके लिए गौर आरती में खड़े होना, एक प्रभु जी थे उस समय, उनका नाम था सचिनंदन प्रभु जी। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज लाइक 14 साल का या 15 साल का ऐसे। तो उस समय हमें एक नियम था, प्रभु जी सब बच्चों को बोलते थे, और भी बच्चे थे मेरे जैसे, कि जो गौर आरती में खड़ा होगा उसको गौर आरती के बाद पूरी सब्जी मिलेगी। तो शाम के समय उसके लिए हम लोग कीर्तन में रहते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे गौर आरती में खड़े होना, या कभी करताल पकड़ लेना, कभी कुछ नुपुर से होते थे बजाने वाले, वो पकड़ लेना, तो बम्पर्स पकड़ लेना। ऐसे धीरे 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 मैं तो ये कहूँगा कि वैष्णवों ने हाथ पकड़ के उस यात्रा पे लेकर के आए हैं। और ऐसे ही गौर आरती से नरसिंह आरती से गुरु पूजा, मंगल आरती, धीरे धीरे शयन आरती, फिर ओहे वैष्णव ठाकुर भजन, फिर महामंत्र। तो ऐसे धीरे 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 मैं उसी समाज में, उसी एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ हूँ। तो इसी तरह से आप कह सकते हो कि मेरी कीर्तन जर्नी पूरी सब्जी से शुरू हो गई। तो पूरी सब्जी से आप सबको जो है भगवान का प्रेम तक लेके जा रहे हैं। वी कैन से महाप्रसादे गोविंदे। महाप्रसाद, हरि हरि महाप्रसादे गोविंदे। तो महाप्रसाद से गोविंद तक गोविंद के नाम तक पहुंच गया। बहुत अच्छा। तो प्रभु जी, जैसा कि हमने बहुत सारी वीडियो में भी देखा है, लोकनाथ गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज कि आप बहुत ही कृपा पात्र शिष्य हैं। तो उनसे मतलब कीर्तन, क्योंकि महाराज भी बहुत बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, तो उनके साथ कीर्तन करना है आपको कैसा लगता है? मतलब वो टाइम कैसा होता है आपका कि आप कीर्तन
कर पाते हो, मतलब बहुत अंदर क्या फीलिंग होती है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। आई थिंक यू ऑलरेडी नो द आंसर, बट आप आनंद लेना चाहते हैं। यस प्रभु जी। और देखिए, मैं फिर से वही कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी काबिल था, हूँ और हो पाऊँगा कि गुरुदेव अपने साथ मुझे सेवा दें। जब वो कीर्तन कर रहे हैं तब अवश्य ही मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है और पक्का विश्वास है कि जब गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं, उस समय वो अपने श्री राधा गोविंद जी से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और उनके साथ हास परिहास या विनोद या वाद, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो उनको कीर्तन सुना रहे हैं। हमें वो दर्शन नहीं है, मुझे वो दर्शन नहीं है, लेकिन इतना मुझे अवश्य विश्वास है कि जब गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं तो वो ठाकुर जी से उस समय अपने भावों को रख रहे हैं, ठाकुर जी उनके भावों का आनंद ले रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरा बहुत परम सौभाग्य है कि मैं इस लीला का दर्शन कर पा रहा हूँ कि एक भक्त अपने भगवान से मिल रहा है। मैं तो भगवान से मिल नहीं पाऊंगा, मेरा तो इतना, मैं तो दुर्भागा हूँ, लेकिन गुरुदेव कृपा करके, हम सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि गुरुदेव जब कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके साथ मैं ही कीर्तन कर रहा हूँ। जितने भी वहाँ पे भक्त वैष्णव वैष्णवियाँ बैठे हैं, वो सब गुरुदेव की उस कीर्तन का दर्शन, कीर्तन का श्रवण कर रहे हैं। तो सभी गुरु महाराज के साथ बैठे हैं। तो जितना मैं सौभाग्यशाली हूँ, उतने ही सब सौभाग्यशाली हैं। चाहे वो करताल बजा रहे हैं, चाहे वो पीछे कहीं बैठे हैं, वो गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं उस समय जब गुरुदेव एक परम भक्त के रूप में अपने आराध्य भगवान को कुछ सुना रहे हैं। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उसका दर्शन कर पाते हैं कि जब एक भक्त भगवान को कुछ भाव सुना रहा हो, तो उस समय की फीलिंग तो यही होती है, उस समय का जो भाव होता है वो यही होता है कि बस गुरुदेव इस तरह से ठाकुर जी का कीर्तन उनको रिझाते रहें, ठाकुर जी रीझते रहें और हम इस लीला का दर्शन करते रहें। और गुरुदेव अगर उसमें हमें कहीं किसी सेवा में नियुक्त करते हैं कि तू ऐसा कर कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, जैसे एक पुजारी होते हैं, वो जब अपने ठाकुर जी को सजा रहे होते हैं तो उनके साथ में एक असिस्टेंट टाइप कुछ भक्त खड़े होते हैं, जिनको वो कहते हैं ये पकड़ो थोड़ी देर के लिए, मैं सेवा कर रहा हूँ, आप इसको पकड़ो। तो मेरे ख्याल से तो मैं ऐसा ही फील करता हूँ कि गुरु महाराज जब अपने ठाकुर जी को कुछ सुना रहे हैं तो छोटी सी सेवा मुझे दे देते हैं कि तू बैकिंग में कुछ करो ताकि सेवा और अच्छे से हो सके। तो उसको कहते हैं सेवा सहयोगी। तो काबिल तो मैं उसके भी नहीं हूँ, लेकिन गुरुदेव ने कृपा करके उनकी सेवा में, जो उनकी गोविंद जी के प्रति सेवा है, उसमें मुझे भी थोड़ा सा सहयोगी बनाया है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा सौभाग्य है, ये उनकी कृपा है, उनकी दया है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा कर्म कभी किया नहीं कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले, लेकिन वो बड़े दयालु हैं, मुझे ही नहीं सबको मौका देते हैं सेवा करने का। चाहे कोई ताली भी बजा रहा है, वो भी उस कीर्तन में सेवा ही कर रहा है। तो आप इस फीलिंग को आई थिंक खुद ही जानते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जहाँ गुरुदेव साथ में बैठे हैं और आप कीर्तन कर रहे हैं और वो आनंद ले रहे हैं उस कीर्तन में। तो मैं वो फीलिंग जानना चाह रहा था कि वहाँ क्या, मतलब आपके माइंड में क्या होता है कि मैं अपने गुरु को जो है संतुष्ट करने के लिए गाऊं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए गाऊं, क्या सोचते हैं आप उस समय पर? भगवान को तो संतुष्ट मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीवन में गुरुदेव कृपा करके आए हैं। तो कहते हैं ना कि अगर एक गर्भवती स्त्री है, उसके शिशु को अगर पोषण करना हो तो आप शिशु को नहीं खिलाते, आप उस स्त्री को खिलाते हैं, उस स्त्री को न्यूट्रिशंस देते हैं, आप उस स्त्री को अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन खिलाते हैं। उस माता के खाने से जो शिशु है वो अपने आप पोषित हो जाता है, क्योंकि वो उसके गर्भ में है। ठाकुर जी कहाँ हैं? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेन मम वैष्णव प्राण। वैष्णवों के हृदय में गोविंद हैं और गोविंद के हृदय में वैष्णव हैं। ये गोविंद और वैष्णवों के आपस की बात है। तो मैं इतना जानता हूं कि मेरे गुरुदेव के हृदय में ही ठाकुर जी हैं। तो मेरा जो लक्ष्य है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। आपका अगर कोई प्राण हो, जैसे एक माता होती है, उसका जो बच्चा होता है छोटा, वो उस माता का प्राण होता है।
कोई आके उस बच्चे को थोड़ा खिलखिला के हंसा दे तो उस माता को ऐसी संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रिय भक्त को कुछ अच्छा लग जाए, ठाकुर जी आप पे रीझ जाते हैं। ये मैं भक्त जना पार्था न मैं भक्ताश्च ते जना, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन, मेरे जो सीधे भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं, वो मुझे प्रिय हैं, लेकिन तुम्हें दिल की बात बताता हूं कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, उसका कारण ये है कि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामयम्, कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसे उस भाव से प्रत्युत्तर करता हूँ। तो जब भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान भी उनकी सेवा करना चाहते हैं कि मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मैं भी इसकी सेवा करूं। लेकिन कोई भक्त ऐसा नहीं है जो भगवान से सेवा लेना चाहे। वो भगवान कहते हैं कि तुमने इतनी सेवा की, अब मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। भक्त कहता है नहीं 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 नहीं, आप मुझे एक वर दो, क्या चाहिए, और सेवा दे दो। तो भगवान इसका प्रत्युत्तर कभी कर नहीं पाते, क्योंकि कोई भक्त ऐसा नहीं जो भगवान से सेवा लेना चाहे। तो भगवान ऋणी हो जाते हैं उस भक्त के कि इसने मेरी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की, बदले में मैं उसको कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, और वो कुछ मांग ही नहीं रहा है। ऊपर से कह रहा है आश्लेष्य व पादरता माम पिनष्टो दर्श मरमराहत करो तुवा, आप चाहे मुझे धिक्कार करो, आप चाहे मुझे ठुकरा दो, फिर भी मत प्राणानाथस्तु सैव न पराय, फिर भी आपकी सेवा में। कहते ऐसे भाव का मैं क्या प्रत्युत्तर करूं, मैं इसका ऋणी हो गया हूं। तो जिसके भगवान ऋणी हो जाते हैं, वो भक्त की सेवा अगर कोई और आके कर दे तो भगवान कहते हैं कि जो कार्य मैं नहीं कर पा रहा वो ये तीसरा बंदा आके कर रहा है, इसलिए ये मेरा ज्यादा प्रिय है। तो इसी तरह से गुरुदेव भगवान के परम प्रिय प्राण भक्त हैं, परम प्रिय। मेरा लक्ष्य एक ही है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे, अगर उनका हृदय प्रसन्नता से पोषित हो जाएगा, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ठाकुर जी मेरे ऊपर रीझेंगे ही रीझेंगे। ये बात है। तो मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा गाऊं, कुछ ऐसा सुनाऊं कि गुरुदेव का जो भगवान के साथ जो भाव जुड़ा हुआ है वो और पोषित हो जाए, और गुरुदेव भगवान को कह दें कि इस बच्चे पे भी थोड़ा कृपा करो। हरी हरी। मुझे अपने गुरुदेव याद आ रहे हैं। तो मैं अपने गुरुदेव से बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाया, मतलब हमारी मीटिंग जो हुई है वो 1-2 मीटिंग हुई है। तो बट यह है कि मैं चाहता था, कई बार मैंने क्लास में बैठ के भी बोला कि मैं चाहता था कि कोई एक ऐसी सेवा मुझे मिल जाए, है ना, जो गुरु बोले कि हाँ ये तुम्हारे लिए ही करना है। तो बट मैं आपका भाव देख के सोच रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ अपने गुरु के लिए ना, और ठीक है, हमें अच्छा शिष्य बनना चाहिए, ये तो है, तभी हम अच्छे भगवान की कृपा हमें तभी मिलेगी। गुरुदेव का हम सबको ऑलरेडी एक सेवा उन्होंने हमें प्रदान की हुई है कि तुम अपने जीवन में सद आचरण को उतार करके श्री चैतन्य देव के शिक्षामृत का पालन करके और वैष्णवों की कृपा को ग्रहण करके हरि नाम का उच्चारण करते हुए, ग्रंथों का अध्ययन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में इस सेवा को दो कि अपने आचरण से, अपने भजन से, अपनी सेवा से, स्व आचरण स्व सेवा से पूरे संसार में कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार करो। ये सेवा हम सबके लिए, वो बोलें या ना बोलें, ये सेवा हम सबके लिए गुरुदेव के द्वारा नियुक्त है। अगर कोई व्यक्ति गुरु का संग नहीं भी कर पाया, उसके लिए भी ये सेवा ऑलरेडी नियुक्त है। तो अगर कोई सोचे कि मैं सेवा कोई मुझे मिली नहीं या उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो इस बात का अवश्य ही विश्वास रखना चाहिए कि ये मेरी सेवा है। सबसे प्रथम स्व आचरण को करके, अपने भजन को करके, अपने आप को परिपक्व करके और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए हरि नाम को सारे संसार में फैलाने की, प्रचार प्रसार करने की सेवा ऑलरेडी मेरे पास गुरुदेव के द्वारा दी गई है। अभी बस जो वपु सेवा तो नहीं कर पा रहे, वाणी सेवा करनी ये उनका दिव्य वपु है, यही उनका वपु है। तो अब पता नहीं, मेरा और मन कर रहा है कि मैं गुरुदेव पे ही डिस्कशन करूं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि गुरु
का जीवन में होना कितना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या होगा, मतलब अगर गुरु नहीं होंगे तो क्या होगा? देखिए, अभी हमने मंगलाचरण में एक मंत्रोच्चारण किया, हम्म, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसका अर्थ क्या है कि हमारी जो आंखें अज्ञान से अंधी हो चुकी। भगवान अर्जुन को एक बात बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं, मैं सामने होता हूं, वो सामने होते हैं, आकर के कुछ ना कुछ मांग के या कुछ ऐसा करके चले जाते हैं। वो भक्ति मार्ग में नहीं आते, किसी न किसी भय से आ जाएंगे, दुखी हैं इसलिए आ जाएंगे, लेकिन प्रेम मार्ग में नहीं आ पाते। उनमें से एक भगवान ने बोला कि माया अपहरंत ज्ञानम, जिसका जो ज्ञान है वो बुद्धिमान बहुत है, बुद्धि है, बहुत बुद्धि है प्राकृतिक रूप से, लेकिन जड़ बुद्धि है, उसकी बुद्धि को माया ने हर लिया है। जैसे श्रील प्रभुपाद पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में बॉब कोहेन नाम से एक हैं, उनको उत्तर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि बुद्धि बहुत है, जो वैज्ञानिक हैं उनके पास बुद्धि बहुत है, वो बहुत बुद्धिमान है, वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि के ऊपर माया का जाल पड़ गया, उन माया ने उस बुद्धि को हर लिया है। इसी प्रकार से हम सबके पास आंखें हैं, हम सब देख सकते हैं संसार को, संसार के रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि के सारे जितने भी विषय हैं उनको ले सकते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं पा रहे। उसको कह रहे अपहरण कर ली बुद्धि माया ने। आंखें होते हुए भी जो अंधा है, जिसको भगवान की भगवत्ता नहीं दिख रही, जिसको संसार तो दिख रहा है लेकिन संसार के पीछे का मूल कारण नहीं दिख रहा, उस अंधे की बात की है। कैसे? ऐसा व्यक्ति जिसको अज्ञान ने अंधा कर दिया हो, अज्ञान तिमिर अंधस्य। और कैसा अंधा कर दिया है कि अंधा कुआं एक शब्द है ना, अंधा कुआं ऐसी जगह होती है जहां पे थोड़ी सी भी रोशनी का, जैसे हमारी जो एक नेचुरल आंखों की रोशनी होती है वो भी नहीं होती, बिल्कुल अंधा कुआं, जहां पे दम घुटे, जहां पे कुछ ना दिखे और कुछ ना दिखने के कारण दम घुट रहा हो, ऐसा असंसार अंधकूप इसको बोलते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने भी कहा है, कहते ऐसे अंधे जो तिमिर अंधस्य, ये जो अंधेरे का जो अज्ञान रूपी जो हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है, कहते इसको ज्ञान अंजन शलाकया, हमारी आंखों में प्रेम का अंजन डाल करके, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक वो प्रेम का अंजन तुम्हारी आंखों में नहीं होगा तुम भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे। सामने होते हुए भी भगवान सामने हैं, विग्रह स्वरूप से राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, गोपीनाथ जी सामने खड़े हैं, लेकिन सामने खड़े होने के बावजूद भी तुम उनका दर्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन जिसके पास वो अंजन है, वो काजल है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, वो प्रेम का काजल है ना, उसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं सर्वत्र कृष्णेर मूर्ति करे झलमल, कि सब तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे, सब तरफ। वो जो अंजन डालने का कार्य है ना, वो जो अंजन मतलब काजल, वो काजल डालने का कार्य है, या फिर अगर वो काजल से नहीं हो रहा है तो शलाकाओं से उस अज्ञान को क्षीण विशीर्ण करने का जो कार्य है वो गुरुदेव करते हैं। वो आपके जीवन में गुरु करेंगे। गुरु का अर्थ ये भी होता है जो अंधेरे को दूर करे, रू का अर्थ अंधेरा होता है, जो अंधेरे को दूर कर दे। तो उसके लिए हमें अपने जीवन में अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और दूसरा भगवान ने बोला कि भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति का उदय भक्तों के संग में चलने से होगा। महात्मनो येन गत सपंथ, जिस पंथ पे महात्मा चले हैं तुम्हें उस पंथ पे चलना होगा भगवान तक पहुंचने के लिए। इसीलिए अध्यात्म मार्ग के अंदर आपको उस व्यक्ति की जरूरत है जो आपकी आंखों में प्रेम का अंजन भरे, जो आपकी आंखों से इस अज्ञान के पर्दे को हटाए, जो अपने मार्ग पे आपको चला करके भगवान की तरफ लेकर के जाए। इसलिए जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में गुरु की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि आप हमेशा चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत बात करते हैं, मतलब कीर्तन में उनके, तो बहुत सारे ऐसे नए भक्त होंगे जिनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता ही नहीं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में? और जिनको पता है उनको थोड़ा सा और बताना चाहिए क्या?
देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण भगवान श्री कृष्ण और एवं रासेश्वरी श्री राधा रानी का युगल मिलित इस संसार में, मैं ये नहीं कहूंगा अवतार है, अवतारी ही है। स्वयं राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। राधा कृष्ण जो हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन और जो ब्रजेश्वरी श्री राधा कृष्ण है, यही चैतन्य महाप्रभु हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्र प्रमाण है, ग्रंथ प्रमाण है। प्रमाणों को आप गुरुवर्गों से सुन सकते हैं, जान सकते हैं, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रमाणित है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण ईश्वर हैं। उनके कुछ अतरंग कारण है संसार में प्रकट होने के, कुछ बाहरी कारण है। वो आप जब नित्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। उसमें से एक कारण है कि श्री ठाकुर जी भक्त के, स्पेशली श्रीमती राधा रानी के भाव को जानने के लिए उत्सुक भाव से श्री राधा रानी से उनके भाव को लेकर के इस संसार में प्रकट हुए हैं, सारे जीव जगत के कल्याण के लिए। क्या कल्याण के लिए? क्योंकि कलयुग के समय में, ठीक है ना, तप करना मुश्किल है, व्रत करना मुश्किल है। आप कलेर दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण, ये महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि कलेर दोष निधे राजन। दोष का अर्थ है कि आप तप करने जाएंगे, दोष हो जाएगा। आप व्रत करने जाएंगे, मानसिक दोष हो जाते हैं। आप अर्चन करने जाते हैं, दोष हो जाते हैं, मंत्रों में दोष हो जाते हैं। तो कहते हैं इन सभी दोषों के चलते क्या भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान कहते हैं अगर तुम्हें इस बात पे भरोसा है कि मैं मंत्र से भगवान को बुला लूंगा, मैं अपने तप से भगवान को बुला लूंगा, मैंने व्रत से भगवान को बुला लूंगा, तो कर लो कोशिश। ना माम साध्यति योगो ना संख्यम धर्म उद्धवा। भगवान ने कहा स्वाध्यायो ना तपस्त्यागा। मैं इन सब के अधीन नहीं हूं, मैं एक चीज के अधीन हूं, यथो भक्ति ममूर्जिता। मैं भक्ति के अधीन हूं। भक्ति प्रेम का विषय है। उस प्रेम को इस संसार में देने के लिए कि जीव जगत जो है इस कलयुग का, ना वो तप कर सकता है, व्रत कर सकता है, मंत्र कर सकता है, उच्चारण कुछ नहीं कर सकता ढंग से, तो इनके पास एक ही उपाय है कि प्रेम से भगवान को पुकारें, तभी भगवान सुनेंगे। वो प्रेम इनके पास नहीं है। वो प्रेम मैं इनको प्रदान करूंगा दया करके। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी के लिए कहा गया है नमो महावदन्याय। कोई आपको ये दे, वो दे, ये दे, लेकिन आपको अपना प्रेम ही प्रदान कर दे। कोई आपको हैक्स दे दे अपने, किसी को आप मतलब आप चाहिए और वो आपको पा नहीं पा रहा है, आप स्वयं उसके दरवाजे पे जाओ और उसको बोलो ये कर, मुझे ये पसंद है, ये करने से मैं तेरा हो जाऊंगा। इससे बड़ी दया कोई आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। भगवान स्वयं उतर करके आकर के कह रहे हैं कि ये करने से मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। फिर कहते हैं ये करना तो बहुत मुश्किल है, तो क्या आसान है आपके लिए? सबसे आसान क्या है आपके लिए? बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हैं। तो क्या करो? कृष्ण बोलो, हरि बोलो, माधव बोलो, गोविंद बोलो। इतना तो कर सकते हो? हाँ ये मैं कर सकता हूं, पर नियम कैसे पालन करूंगा? सुबह मतलब ऐसे एकदम शुचि होकर के, तो आने वाला कोई बात नहीं, जैसे हो उस स्थिति में करो। जैसे हो वैसे करो, ना नियम ना काल। खाइते शुइते यथा तथा नाम लय, देश काल आदि नियम नाही सर्व सिद्धि है। कोई बात नहीं, तुम जैसी अवस्था में हो, जैसे हो वैसे करो। ऐसे कर लोगे? हाँ ऐसे कर लेंगे, चलो इतने से मैं तुम्हें अपना प्रेम दे दूंगा। ये जो दया है, ये जो प्रेम है, ये चैतन्य महाप्रभु लेकर के संसार में अवतीर्ण हो गए। अगर वो नहीं होते तो हम लोगों को कभी प्रेम मार्ग का पता ही नहीं चलता। स्वयं भगवान जब अपनी भगवत्ता को छोड़ करके भक्त हो करके भक्ति करना सिखाएं, वो चैतन्य महाप्रभु है। तो हम सब उनकी कृपा पात्र, उनकी परंपरा में आए हैं, हम और अन्य अन्य वैष्णव। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा करुणा निधान और दयावान भगवान का कोई भी स्वरूप कभी प्रकट हुआ है। तो ये जो मूवमेंट है, ये चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट है, जो कीर्तन की मूवमेंट है, संकीर्तन की मूवमेंट है, जो इस्कॉन भी इसी को ही फॉलो करता है ना। तो ऐसा कोई कीर्तन या ऐसा कोई भजन है जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं किनको,
चैतन्य महाप्रभु को, कोई ऐसा भजन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रभु जी आप गा के अगर बताएं और मुझे पता है आप कौन सा भजन गा सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि क्या होगा, क्या पता क्या आप अलग कुछ बोले ठीक एक है। नरहरि सरकार ठाकुर जी ने अच्छा, बहुत सुंदर महाप्रभु जी के लिए भाव लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हे मेरे मन, तुझसे कुछ नहीं होता, तू चंचल है, तुझसे संभला नहीं जाता, तू कुछ मत कर, तू क्या कर, मन रे कहो ना गौर कथा, कम से कम गौर तो बोल, तू गौर गौर बोल, क्योंकि गौर ही क्या है, गौरेर नाम आमियार धाम। श्री गौर हरि का जो नाम है ये अमृत का धाम है, पात्र नहीं है, तालाब नहीं है, सरोवर नहीं है, धाम है, अनंत धाम है। इसमें अमृत ही अमृत है गौर नाम में। गौरेर नाम आमियार धाम, पीरिति मूर्ति दाता, कि अगर तेरे हृदय में कोई भगवान के प्रति प्रेम भर सकता है, प्रीति भर सकता है, तो वो ये नाम ही भर सकता है। तो उसमें है मन रे कहो ना गौर गाथा, गौरेर नाम आमियार धाम, प्रीति मूर्ति दाता, मन रे कहना गौर का था। उसमें आगे बड़ा सुंदर बोलते हैं, शयने गौर स्वपने गौर, मैं जब शयन करूं, शयन से पहले मैं गौर को देख करके शयन करूं, गौर गौर कहते हुए शयन करूं, और जब शयन कर लूं तो स्वपने गौर, मेरे स्वपन में भी गौर आ जाए और मैं वहां भी गौर गौर कहूं। क्यों? गौरेर शयने गौरा स्वपने गौरा, गौर नयनेर तारा, कि मेरी आंखों के तारे गौर ही हो। उसमें एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि गौर बलिया जाऊक प्राण, कि मैं अब सारा जीवन गौर गौर हरि करता रहूं, और जब प्राण जाए तब भी मेरे आसपास सब भक्त गौर हरि कह रहे हो, और मैं भी गौर हरि करता हुआ इस प्राण को त्याग दूं, और प्राणों को त्याग करके फिर गौर हरि के चरणों में जाके बैठ जाऊं। गौर है। तो नरहरि Very good. सरकार ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर भाव इस भजन में लिखा है। और आपका कोई फेवरेट भजन जो आपको गाना बहुत पसंद है? देखिए, वैष्णवों के सारे भाव जो हैं, सारे भाव हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने भाव की उस परम स्थिति पे जाकर के जो भगवान को कहा है, मेरे को तो भाव के बारे में कुछ पता भी नहीं, भाव क्या होता है, अभी अनर्थ ही नहीं जा रहे अंदर से, लेकिन उन्होंने उस भाव की परम स्थिति में जाकर के जो भगवान के साथ बात की, जो भगवान को कहा है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन भावों को आज साधन की इस शुरू की स्थिति में ही उन भावों को गा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो सारे ही भाव जो हैं वो मुख्य रूप से बहुत सुंदर और बड़े दिव्य हैं। उन भावों को समझना मेरे जैसे के लिए तो बस की बात नहीं है, लेकिन जब मैं इस भजन को कभी भी गाता हूँ तो अवश्य ही मेरा ऐसा विश्वास है कि गौर हरि सुनते तो होंगे। तो प्रभु जी, एक ऐसा भजन जो कि आपके गुरुदेव हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जो हैं गाते हैं, हर कोई डिमांड करता है उनसे कि वो गाएं, और फिर हमने आपके मुख से भी वही सेम भजन सुना है, और तो जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको लूप में लगा के सुनता हूँ जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ। तो आप कोई एक स्टैंजा जो है उसका जो आपको पसंद है, ठीक है, जो आप बताना चाहें वो प्लीज। ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाए, ये भजन है जो गुरुदेव उनसे सुना है, उनसे सीखा, तो उनके अनुगत्य में गाने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर भजन है। मुख्य रूप से मुझे, आपने पहले पूछा था कि आपका पर्सनल फेवरेट, यू कैन से दिस भजन, क्योंकि
इसमें क्या है, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन से मिलन है। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए हैं, किस प्रकार से आए हैं, क्या क्या उस समय हो रहा है, वो सिनेरियो जो है, उस दृश्य को बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और गुरु महाराज जब गाते हैं तो वो दृश्य सामने पूरा होता है। तो उसमें सारा भजन ही, लीला तो सारी सुंदर है, लेकिन उसमें जब वे पाठ आता है कि मायूर मायूरी प्रेमे नाचिया खिलाए, ऐसे वो है पाठ आता है। तो उसमें मैंने एक वैष्णव से ऐसे प्रेरणा ली थी, तो ऐसे कुछ विचार कर रहे थे उस लीला पे। तो उसमें एक बड़ा सुंदर विचार आता है कि जब महाप्रभु चल रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश हो गया है, सारे पशु पक्षी इत्यादि जो उस समय वृंदावन के, उस समय वृंदावन में ज्यादा लोग तो नहीं थे, पशु पक्षी जिन्होंने पहचान लिया कि ये कृष्ण आए हैं, लोग नहीं पहचान पाए, लोगों को लगा कोई संत आया है, लेकिन पशु पक्षी तरुर लताएं इत्यादि, उनको तो कृष्ण वो तो इंतजार में बैठी हैं, तो उन्होंने पहचान लिया। तो उसमें एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि मायूर और मायूरी जो हैं वो स्वागत करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का वो चल रहे हैं महाप्रभु के आगे, लेकिन ऐसे नहीं चल रहे कि महाप्रभु चल रहे और वो भी सीधा चल रहे हैं, वो महाप्रभु जी की तरफ मुख करके उल्टा चल रहे हैं। तो उसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मायूर और मायूरियाँ जो हैं, सारी मायूर और मायूरियाँ, तो उन्होंने महाप्रभु के स्वागत के लिए अपने पंखों को फैला लिया है और उल्टी चाल चल रहे हैं, महाप्रभु जी का मुख दर्शन करते हुए उल्टा चल रहे हैं, ताकि उनका सुंदर मुख विमुख ना हो उनसे। तो अपने पंखों को फैला करके, और अगर उल्टा चलते तो महाप्रभु उनके पंखों का दर्शन नहीं कर पाते, तो जानबूझ के अपने पंखों को फैला करके मुख महाप्रभु की ओर करके अपने पंखों का प्रदर्शन कर रही हैं महाप्रभु जी के सामने सारे मायूर और मायूरी, कि महाप्रभु हमारी तरफ देख करके थोड़ा रीझ जाए, ऐसा था मुझे देखें मुझे देखें मुझे देखें। सारे फल जो हैं टहनियों से वो नीचे क्यों लटक रहे हैं कि महाप्रभु में जो मुझे तोड़ लें। सारी तरुण लताओं ने अपने पुष्प अपने खिला दिए हैं कि हमारा पुष्प तोड़ के लगा लें, हमारा लगा लें सुंदर बालों में। तो ऐसा एक भाव उस समय जब आता है तो वो बहुत सुंदर एक वहाँ पे लगता है। थोड़ा आप गा के उसको थोड़ा सा ये वाला स्टेंजा उसमें वृंदावन तरुलता प्रेम कोई हरी कथा, आई थिंक मायूर मायूरी वाला स्टैंजा कोई और है, मेरे को फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रही उसकी। फर्स्ट लाइन क्या है उसकी? नो बिफोर दैट या मैं हरि नाम मत है हरि नाशी छे, कि हरि नाम में मत हो के सारे हिरन भी नाच रहे हैं। फिर उसमें आता है मायूर मायूरी प्रेमे नाचिया खेला ढोले ढोले गौरा चांद हरि गुण गाए आशिया वृंदावन नाचे गौरा राय ढोले ढोले गौरा चांद हरि गुण गाए। एक्चुअली मुझे है ना डांस करने का बहुत शौक है। तो जब आप आए थे इस्कॉन गाजियाबाद आए थे तो हमने बहुत डांस किया, आप इसमें आपके कीर्तन पे बहुत डांस किया। और हम कोशिश करते हैं कि हाँ, मेरे को तो ये रहता है कि जब भी कोई गा रहा है तो उसका रिस्पेक्ट ये है कि नाचना है। कोई गा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट है नाच कर। और क्योंकि मैंने देखा भी कि चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत नाचते हैं, तो मुझे लगता है कि सेवा है, नाचना भी एक सेवा है, ठीक है। तो मैं उसको इस मूड से करता हूँ। तो कीर्तन सुनना और आप जैसे वैष्णव अगर गाएं और फिर उन पर हम उसमें डांस करना, तो मैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, कि ये चलता रहे और मैं डांस करता रहूं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कीर्तन करने के और जो डांस करने के है ना, इसके भी कुछ नियम होने चाहिए, बेसिक्स हैं कि कोई कीर्तन स्टार्ट करना चाहता है मान लो,
मान लो मुझे कीर्तन स्टार्ट करना है, तो उसके कुछ बेसिक जो सबको पता हो कि एटलीस्ट ये तो करना चाहिए आपको, है ना? कीर्तन करने की ये बेसिक नियम जो है आपको ख्याल रखने चाहिए, ऐसा कुछ? भगवान ने उद्धव जी से एक बात कही कि वाक गदगदा द्रवते यस्य चितम रुदत्ते भीषणम हसितम कवचिच्च विलज्ज उद्गायते नृत्यते च मदभक्ति युक्तो पावनम पुनीता। भगवान कहते हैं कि जिसका गला मेरा नाम गाते गाते अवरुद्ध हो जाए, गला टूट जाना जिसको बोलते चोक हो जाना, कि वो इतना भाव में आ गया है कि उसका गला अवरुद्ध हो गया है। द्रवते, जिसका हृदय द्रवित हो जाए, कीर्तन का गाते गाते, नाम को गाते गाते द्रवित हो जाए, बिल्कुल पिघल जाए। फिर भगवान कहते हैं कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है मेरे नाम में, ऐसा व्यक्ति विलज्ज उद्गायते नृत्यते च। विलज्ज का अर्थ होता है सारी शर्म लज्जा को छोड़कर। विलज्ज सारी लज्जा को, संसार की लज्जा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सर्वोपाध्य विनिर्मुक्तम, मुक्त होकर के सारी उपाधियों से, इसकी लज्जा, उसकी लज्जा, सबकी लज्जा को छोड़ करके विलज्ज उद्गायते। उद्गायते का अर्थ है उच्च स्वर से गान करता है, और नृत्यते च, गान करता करता उच्च स्वर से, रोता बिलकता हंसता, रोमांच कंप अश्रु तरंग जिसके अंदर आ जाती है, और नृत्य करता है विलज्ज होकर के, ये देख रहा है, वो देख रहा है। कहते ऐसा भक्त उद्धव जी मद भक्ति युक्तो, मेरी भक्ति से युक्त होकर के सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है, ऐसा व्यक्ति। तो कीर्तन में गाना और नाचना, यही हमारा भजन है, यही हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। लेकिन कीर्तन की गरिमा बनी रहे, नृत्य की गरिमा बनी रहे, वो भाव युक्त हो, प्रदर्शन युक्त ना हो। कीर्तन भी भाव युक्त हो, प्रदर्शन युक्त ना हो, और नृत्य भी भाव युक्त हो, प्रदर्शन युक्त ना हो। इस बात का ध्यान रखना होता है, नहीं तो अपराध हो जाता है नाम के प्रति, सेवा के प्रति। तो अगर आप कहें कि किसी को अगर कीर्तन करना है तो उसको बेसिक क्या याद रखना है, तो उसको बेसिक ये याद रखना है कि कीर्तन दैन्य दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन चारे गुणे गुणी है करह कीर्तन। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि दैन्यता से, दैन्य भाव से, दया भाव से, अन्यमान सबके प्रति, वैष्णवों के प्रति सम्मान भाव से, और प्रतिष्ठा वर्जन, प्रतिष्ठा को दूर छोड़ करके, प्रतिष्ठा से परे हो करके, इन चार गुणों से अपने आप को गुणी करो पहले, उस समय फिर कीर्तन शुरू करो। निवेदन भाव से, शरणागत भाव से, भगवान को निवेदन करते हुए कातर भाव से उस कीर्तन को सेवा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। ये कीर्तन का बेसिक है। और उस कीर्तन के अंदर आप ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए उसी मायूर मायूरी की भांति नृत्य करो, प्रदर्शन से रहित होकर के, प्रदर्शन को छोड़ करके ठाकुर जी के लिए उनके भाव में कीर्तन करो, नृत्य करो। वो नृत्य का बेसिक है। मुख्य रूप से अगर सीधी सीधी बात करी जाए तो प्रदर्शन जो है वो भजन नहीं है, भाव जो है वो भजन है। सो आप कीर्तन करो, आप नृत्य करो, आप कोई और सेवा भी करो, वो प्रदर्शन से मुक्त होनी चाहिए, वो भाव से युक्त हो और प्रदर्शन से मुक्त हो, तब भगवान के हृदय को रिझा लेती है। फिर आप जहाँ जैसा मर्जी आड़ा तिरछा जैसे नाचना आता है। हमारे वक्रेश्वर पंडित थे, वो बहुत सुंदर नृत्य करते थे, महाप्रभु जी के पार्षद हैं, बहुत सुंदर नृत्य करते थे। और एक मुकुंद थे, वो भी बहुत सुंदर नृत्य करते थे। वो ऐसे थे कि वो कभी कहीं मोरपंख भी देख लेते थे, मायूरेर पाखा देखी हईला मूर्छित, वो मायूर को पंख को देख करके मूर्छित हो जाते थे, इतना उनका भाव था। तो मुख्य बात यह है कि कोई भी सेवा हो, कीर्तन हो, नृत्य हो, बेसिक ये है कि प्रदर्शन से मुक्त हो और भाव से युक्त हो, ये एकमात्र बेसिक है। मुझे ऐसा लगता है मैं तो प्रदर्शन में ही रहता हूँ पर प्रदर्शन जो है, पर ये एक सूक्ष्म है, थोड़ा सा मतलब आता है कि बहुत जल्दी कुछ कोई सेवा कर दो
तो अहंकार आ जाता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, हाँ मैंने डांस किया बहुत अच्छा किया, सब तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छा नाचते, तो ये आता है ना। तो इसको कैसे पकड़ें कैसे इसको, मतलब ये प्रदर्शन ना आए ना, मूड ना आए कि ये मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, है ना, ऐसा क्या करें इसके लिए? हमारे आचार्यों से सीखिए। हमारी परंपरा ऐसी परंपरा है, आपको भक्ति में कोई बाधा आ रही है ना, आप परंपरा में जाके देखो, आपको किसी न किसी आचार्य के जीवन में उन्होंने वो आचरण करके आपको दिखाया ही है। इसीलिए कहते हैं आचार्यों को पढ़ो, आचार्यों को सुनो, आचार्यों को देखो, अपनी परंपरा को देखो, सब कुछ आया है। श्रीला गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज, जिनको वैराग्य की परम मूर्ति बोला जाता है, साक्षात वैराग्य मूर्त है, वो ऐसे वैष्णव थे कि जब वो हरिनाम करते थे तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छे बाबा जी हैं, है ना, बहुत अच्छे बाबा जी हैं, तो जाके इनके पास बैठते हैं। तो वो उनके पास जाके उनको कभी कभी कटु वचन बोलते थे, भगा देते थे उनको। ऐसा नहीं कह रहे 4 लोग आ गए हैं, क्योंकि हमारी परंपरा क्या है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कुछ नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए। कोई अपमान कर रहा हो तब भी उसका अपमान नहीं करना है, तब भी उसको भी सम्मान देना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, भगवान आपकी सेवा हो, आपकी सेवा करते रहें, आपको सुख होता रहे, इतना ही चाहिए। बट आपको अगर मेरे को धुतकार करके दूर भगा करके सुख मिल रहा है, मैं रोज आऊंगा, आप मुझे रोज दूर भगाना, आप सुख लेना। ये जो भाव है, ये सेवा का भाव है मुख्य रूप से। तो आप हमारे आचार्यों के चरित्रों को पढ़िए कि उन्होंने कैसे प्रदर्शन से मुक्त हो करके और भाव युक्त हो करके भजन किया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी इस बात को कहते हैं, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि अगर आपके पास 10 रुपए है ना आपकी जेब में, ना, तो आप किसी पैसे का संग करोगे जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, तो आपके अंदर अभिमान आएगा, है ना। मान लो आपकी जेब में 100 रुपया पड़ा है, सामने वाला मैं हूं, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तो आपको अभिमान होगा कि मेरे पास 100 रुपया है। मान लो अगर मेरे पास, मेरी जेब में 1 लाख रुपया पड़ा है, तो आपको क्या अभिमान आएगा आपके 100 रुपए का? नहीं आएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि संग हमेशा श्रेष्ठ वैष्णवों का करो। जो श्रेष्ठ, आपसे जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं उनका संग करो। जो आपके सम वैष्णव हैं, आपके साथ वाले वैष्णव हैं, उनका सम्मान करो। और जो आपसे कनिष्ठ, आपसे नए नए हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी लो, या छोटों की जिम्मेदारी लो, समान का सम्मान करो और बड़ों से प्रेरणा लो। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, श्रेष्ठ संग करो, प्रणय भक्तों का संग करो, प्रणीत भक्तों का संग करो, प्रेमी भक्तों का संग करो। उनके संग में रहने से आपके अंदर एक प्राकृतिक, जिसको कहते हैं कि नेचुरल एक विनम्रता आ जाएगी कि मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो दीनहीन हूं। तो इसीलिए आप अगर कहें कि कैसे हम लोग ये प्रयास करें कि मैं प्रदर्शन से मुक्त हूं, मुक्त हूं, मुक्त हूं, आपको उन वैष्णवों का संग करना चाहिए, श्रेष्ठ वैष्णवों का, जो इतनी सेवा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, हम सबके मंदिरों में ऐसे, है ना, ब्रह्मचारी या हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स या ऐसे कुछ प्रचारक होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है वो कौन है। ऐसे वैष्णवों का संग करो, ऐसे वैष्णवों की सेवा को देखो। वो देखने से, उनका संग करने से हमारे हृदय में एक विनम्रता अपने आप ही बनी रहेगी कि मैं तो वो बेचारी छोटी सी गिलहरी जो राम जी के वहां पे, राम जी ने स्वीकार तो उसको भी किया है, स्वीकार मुझे भी करेंगे भगवान, मेरी छोटी सी सेवा को चाहे मैं प्रदर्शन ही कर रहा हूँ, कर तो भगवान के सामने रहा हूँ ना, तो मेरे को स्वीकार जरूर करेंगे, लेकिन मुझे इस प्रदर्शन में नहीं रहना है। उसके लिए आपको उनका संग करना होगा जो प्रदर्शन में नहीं है। संग ही हर बाधा का इलाज है, संग। वैष्णव संग ऐसे थोड़ी बोला, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। आप वैष्णवों का संग करेंगे, आपको हर हर बाधा का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जी मैंने एक चीज और देखी आपके कीर्तन में, तो हरि नाम में जो आसक्ति है आपकी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो क्या हम ऐसा करें कि हमारी आसक्ति और बढ़े? मतलब मुझे पता है आप बोलेंगे कि नाम और लेना, बट कोई ऐसी बात, मतलब नाम के प्रति हमारी आसक्ति जो है कैसे और बढ़े? जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा ना
कि नाम जो है वो कोई साधारण शब्द नहीं है। आपको एक छोटा सा विचार मैं कभी कभी करता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मुख से भी यही हरे कृष्ण महामंत्र निकला है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी, श्रील जीव गोस्वामी पाद जी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ऐसे ऐसे भगवान के प्रकांड प्रचंड प्रेमी भक्त जो हमारे गोस्वामी गण हैं, मंजरियां जो हैं स्वयं, उनके मुख से भी यही महामंत्र निकला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, बलदेव विद्याभूषण जी जैसे प्रकांड प्रेमी पंडितों के मुख से भी यही हरे कृष्ण महामंत्र निकला है। यही हरे कृष्ण महामंत्र भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जपा है। यही हरे कृष्ण महामंत्र शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जपा है। यही महामंत्र शिला भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी के मुख से निकला है। यही महामंत्र से हमारे गुरुदेव ने कृष्ण प्राप्ति की है, और वो सेम महामंत्र, वही शब्द, वही ध्वनि आज हम तक पहुंची है। कितने सौभाग्यशाली। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, इसी महामंत्र से उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, इसी महामंत्र के अंदर से उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान का प्राकट्य किया। तो अगर उन्होंने किया है और उन्होंने ही इस महामंत्र को उन्होंने ही इस महामंत्र को हमें दिया, उन्होंने इस महामंत्र को हमें दिया, तो क्या हम नहीं कर सकते? समझ रहे हैं? तो जिस दिन व्यक्ति इस विचार में आ जाएगा ना कि ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये स्वयं महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी हैं, उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं जो हमारे तक पहुंचे हैं, उस दिन नाम में एक अलग अलग एक रुचि आनी शुरू हो जाएगी। एक होता है कि इंफॉर्मेशन होना, मैंने आपको बताया, आपको इंफॉर्मेशन हुई, अच्छा वहां से आया। एक होता है उस बात की रियलाइजेशन कर लेना, अनुभव कर लेना। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि गाइते गाइते नाम की दशा होइलो, कि आपका जब ये नाम समझ में आता है ना, तो ऐसी दशा हो जाती है कि कृष्ण नित्य दास मुई, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, हृदय स्फुरिल, मेरे हृदय में स्फुरित हो गया है। जानता था मैं कृष्ण दास हूं, लेकिन स्फुरित नहीं था। यहां पे था, लेकिन अभी आपका नाम गाते गाते ऐसी स्थिति आ गई है कि हृदय स्फुरिल, मेरे हृदय में वो चीज स्फुरित हो चुकी है कि मैं आपका नित्य दास हूं। मैं पहले सिर्फ इसको जानता था, अब मैं मान गया हूं कि मैं आपका दास हूं। तो कहते हैं ये जो स्थिति गाइते गाइते नाम कैसे आती है? साधन क्या है? नाम ही। जैसे जैसे आपका प्रश्न है, उसमें आप कहते हैं कि कैसे हृदय में ये स्फुरित होगा, क्योंकि हृदय में द्वेष है, कपट है ना, दुर्भावना है, ईर्ष्या है, ये सब कुछ हृदय में कैसे मेरे को आ सकती, मेरा चांस है कि नहीं है? तो रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्य इंद्रिय। ये बात सत्य है कि ये जो कृष्ण नाम है ये इतना दिव्य है कि हमारी इंद्रियों के द्वारा समझा जाना संभव नहीं है, लेकिन सेवन मुखे जिह्वा दो, आप कुछ मत करो, जिह्वा से इसका सेवन करते रहो। सेवन मुखे जिह्वा दो स्वयं एव स्फुरतदा, चिंता मत करो, आप अपने जिह्वा से इस नाम का सेवन नित्य 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 नियम से करते रहो, संख्या पूर्वक नाम गान करते रहो। स्वयं एव स्फुरतदा, स्वयं ही कृष्ण नाम आपके अंदर स्फुर्त हो जाएगा। उच्चारण करते रहो, जप करते रहो, नियम से, अभ्यास है नस्तुकम, अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल्वर पड़त निशान। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन जो है यूथ को लेकर है। तो यूथ जो है उनको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कई बार। मतलब आप कैसे जो है यूथ के साथ जुड़ते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं? मैं देखता हूँ आपकी कीर्तन पार्टी में बहुत यूथ है? तो यूथ को कैसे स्पिरिचुअलिटी से हम जोड़ सकते हैं? आसान तरीका क्या, इफेक्टिव तरीका आपको लगता है? क्योंकि अभी आजकल बहुत डायरेक्शन जो है ना यूथ की बहुत इधर उधर जा रही है, कैसे आप? मैं समझता हूँ कि जो यूथ है, ठीक है ना, उनका फर्स्ट स्कूल होता है, उनका घर होता है, उनके पेरेंट्स होता है। फर्स्ट जो जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, यूथ लाइक 14, 15, 16 to 20 नेक्स्ट, तो उनका फर्स्ट स्कूल उनके घर होता है ना। तो हमें सबसे पहले तो जो सारे पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे ग्रो करें, ठीक है ना, फिजिकली ग्रो करें, मेंटली ग्रो करें, फाइनेंशियली ग्रो करें और पर्सनैलिटी उनकी ग्रो करे।
तो उसके लिए उनको जीवन भी आपको जी के दिखाना होगा कि ऐसा जीवन जीने, उनके जो बार्स हैं वो सेट करने होंगे, ठीक है ना। उनको सही बार्स कौन से हैं, गलत बार्स कौन से हैं, ठीक है ना। आपका सही मतलब ये नहीं कि डेस्टिनेशन सेट कर लो, ये गोल नहीं है। सही डेस्टिनेशन सेट करना गोल है। गलत डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, कहीं भी पहुंच जाओ, वो नहीं चलेगा, है ना। जैसे वो गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि वो एक लोगो है, जस्ट डू इट, लाइक डोंट थिंक जस्ट डू इट। तो वो सीन नहीं है, जस्ट डू इट का कोई सेंस नहीं है ना। प्लीज थिंक, प्लीज ऑब्जर्व, टेक डिसीजंस, देन डू इट, है ना। उसको बोलते हैं समीक्षा करना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यही होती है, वो हर चीज को करने से पहले समीक्षा करता है ना। तो पहले तो यूथ को हमें ये शिक्षा देनी होगी कि आपको समीक्षा करनी है। जस्ट डू इट वाला जो एक लोगो है उसको भुलाओ, जस्ट डू इट, कर दो बस, सोचो विचारो नहीं, कर दो बस, वो नहीं करना है। आपको ऑब्जर्व करना है, आपको विचार करना है, आपको अपने अंदर, यूथ को बेसिकली विचार देना पड़ेगा, यूथ को थॉट देना पड़ेगा कि आप खुद सोचो कि सही क्या है और गलत क्या है। आप खुद देखो कि जिस चीज से आप हर्ट हो रहे हो, जिस चीज से आप परेशान हो, आप प्रॉब्लम में हो, आप सेम चीज समाज को देना चाहते हो अपने थ्रू, तो उनको पहले एक थॉट देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हम खुद ही कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे, खुद ही कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे, खुद ही को हमें ही नहीं पता होगा, तो उसके भी पहले क्या है, हमें अपनी शिक्षा पक्की करनी होगी। जब अपनी शिक्षा पक्की होगी तब हम उन्हें वो थॉट दे सकेंगे। जब उन्हें हम वो थॉट देंगे और वो उस चीज के ऊपर विचार करेंगे, है ना, तब वो उस मार्ग को चुनेंगे कि जो उनके लिए सही है, जो उनके लिए जेन्युइन है, जो उनकी पर्सनैलिटी के लिए ग्रो करवाएगा, जो उनकी मेंटल हेल्थ को ग्रो करेगा, है ना, जो उनकी फिजिकल। अगर जैसे मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, मैं एक जगह पे गया मंदिर में, तो वहाँ पे एक यूथ का एक सेशन था, डिस्कशन था। तो मैंने उनसे पूछा कि सुबह उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। भगवान को आप भूल जाओ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ के पर्पज से सुबह जल्दी उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। वो कहते उठना चाहिए। वेरी गुड। आपका जो खाना है, आपकी जो डाइट है, यहाँ पे जितने लोग जिम जाते हैं वो अपनी डाइट बनाते हैं ना, उसमें आप उबला खाते हो, प्रोटीन ज़्यादा खाते हो, या आप जो बहुत ज़्यादा तेल मसाला इत्यादि छोड़ते हो ना, तो सात्विक भोजन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए हेल्थ के अकॉर्डिंग? कहते खाना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। इस संसार में हर एक की रिस्पेक्ट करनी एक जेन्युइन बंदे को आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कहते आनी चाहिए, ठीक है ना। एक व्यक्ति को विनम्र और पोलाइट और हम्बल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी होना चाहिए। तो मैं कहा यही सब तो भक्ति में है। सही बात। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति का अपना ही चरित्र तो सुधरता है। मैं अगर सुबह उठ के भजन कर रहा हूँ, भजन तो कर रहा हूँ, साथ साथ मेरी हेल्थ भी ठीक हो रही है। तो भक्ति एक ऐसा 100 का नोट है जिसके अंदर 10, 20, 50 आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स लोग करते हैं ऐसे ऐसे, वो सब आप भजन करेंगे, सब हो जाएगा। एक वैष्णव जो होता है वो सात्विक खाता है, उसकी बुद्धि ठीक रहती है। ये तो आयुर्वेद की बात है ना। वो अगर ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठता है, ठीक है, उसका शरीर ठीक रहता है। वो टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, शरीर ठीक रहता है, ठीक है। उसका अगर व्यवहार सबके साथ वैष्णवता वाला अच्छा व्यवहार है, ठीक है ना, सबको सम्मान करना, कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जन, सब में भगवान को देखना, सबके हृदय में भगवान है, उनको प्रणाम करना, सम्मान करना, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है, पर्सनैलिटी अच्छी हो रही है, मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है, ठीक है ना। फायदा किसका हो रहा है? भक्ति में जो कर रहा है उसी का तो फायदा हो रहा है ना। तो ये विचार हमें उन्हें देना पड़ेगा कि भक्ति जो है वो कोई सुपरस्टिशियस चीज नहीं है। ये आपको सात्विकता के अध्यात्म का जो मार्ग है ना, ठीक है ना, वो कोई सुपरस्टिशियसनेस नहीं है कि आप अंधविश्वासी हो गए, ये हो गए, वो हमारा मार्ग भी नहीं है। अध्यात्म का मार्ग अंधविश्वास का नहीं है। अध्यात्म का मार्ग अपने आप को सदाचारी बना करके, ठीक है ना, भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना है। और भगवान एक इतना सेफ हैंड है ना, कि जिनके हाथों में अगर अपने आप को हम दे देंगे,
ठीक है ना। तो भगवान ने तो पहले से ही भगवत गीता में वादा कर रखा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो ये विचार हमें यूथ को देना होगा कि आपकी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, मेंटली हेल्थ डेवलपमेंट के लिए आपको अध्यात्म को चुनना है। उससे आपका जीवन अच्छा हो रहा है। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, वो तो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण मुदच्यते है, वो तो खुश है, वो अपने आप में पूर्ण है। हम लोगों को उस मार्ग की जरूरत है ताकि एक अच्छे सारा यूथ आज के समय में क्या चाहते हैं कि अच्छा समाज बन रहे। लोग पशुओं से भी बदतर हो रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं उनको पशुओं से बदतर होता देख। कैसे कैसे केस आते हैं, कोलकाता रेप केस आया, दिल्ली में ऐसे आया, मतलब लोग पशु बनते जा रहे हैं और पशु से भी बदतर होते जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं इस चीज को। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वो धर्म से विहीन हो गए। धर्म में विहीन पशु भी समान है। जो व्यक्ति धर्म से विहीन है वो पशु की तरह ही कार्य करेगा, उसको फर्क ही नहीं पता सही और गलत का। सही और गलत का फर्क जो है वो सिखाने वाला धर्म है। सही। उनको बताना पड़ेगा। कैसे बताना होगा? अपने लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई करके, फिर उनको उस थॉट को दे करके ये बताना पड़ेगा। और कई वैष्णव साधु ऐसा कर भी रहे हैं और बहुत सारा यूथ अभी जुड़ भी रहा है। इस्कॉन इज ए बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन जो इस सेवा को कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप इस मूवमेंट में पूरा साथ भी दे रहे हैं, सेवा कर रहा हूं। तो जी आप जो कीर्तन करते हैं, आगे आप कीर्तन को और क्या, मतलब कीर्तन में और क्या क्या एक्सप्लोर करना की कोशिश करें, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, मतलब कीर्तन में और क्या क्या चाहते हैं? मेरा तो लक्ष्य है कि नयनम गलदश्रुधार्या वदनम गदगद अवरुद्ध्या गिरा पुलकेर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो लक्ष्य पहले से सेट कर रखा है कि कब ऐसा दिन आएगा भविष्य में कि आपका नाम गाते गाते गला भाव से अवरुद्ध हो जाएगा, नयनों से अश्रुओं की धारा बह उठेगी और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर दूंगा। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि भलिते नयन भवे नीर। कब ऐसा दिन होगा कि आपका नाम गाने मात्र से ही मेरे हृदय में भावग्राम उदित हो जाएगा, भाव उदित हो जाएगा और सारे प्रतिष्ठा इत्यादि की आशा छोड़ करके सब, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भक्ताद भक्ति रहे तो की तवई। ये हमारे लक्ष्य हैं। इन्हीं लक्ष्यों की तरफ हम जाना चाहते हैं कि मान सम्मान से परे होकर के, प्रतिष्ठा आदि से परे होकर के, अपराधों से मुक्त होकर के एकमात्र आपके श्री चरणों में मैं अपने आप को कब सौंप के मनमानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकजम मकरंदे, कब आपके श्री चरणों का एक भंवरे की तरह आपके श्री चरणों के मधुर रस को मैं पान कर पाऊंगा। तो यही मेरा लक्ष्य है कि कीर्तन अवश्य ही उस मार्ग से ही, ये लक्ष्य जो है उस मार्ग से ही प्राप्त होगा। तो मैं उसी को लक्ष्य लेकर के रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज बैठ जाता हूँ कि आज ले जाओ, आज ले जाओ, आज ले जाओ। हरी हरी। तो थोड़ा सा हम मोमेंट को लाइट करते हैं और हम चलते हैं रैपिड फायर की तरफ। ठीक है, तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे प्रभु जी, आपको जल्दी से जवाब देना, ठीक है? तो आपका फेवरेट कीर्तन राग कौन सा है? कीर्तन राग किस राग में आपको गाना सबसे ज्यादा पसंद? आई लाइक दरबारी। हाँ? दरबारी राग। दरबार। एक ऐसा स्थान जहाँ पर कीर्तन करना आपका सपना है कि यहाँ बैठकर कीर्तन किया जाए? सपने सारे पूरे हो गए हैं। गिरिराज जी में बैठ के कीर्तन कर लिया, मायापुर में बैठ के कीर्तन कर लिया, गुरुदेव के सामने बैठ के कीर्तन कर लिया। सपने सारे पूरे हो चुके। यही सपना है कि ये अंत तक चलता ही रहे। हरी हरी। आपका फर्स्ट एवर कीर्तन एक्सपीरियंस? फर्स्ट एवर मतलब जब ये पहली बार आपको ऐसा मंच मिला जहाँ आपको सब इतने सारे लोग हैं बैठ के आपको गाना था? आई थिंक मायापुर कीर्तन मेला सौभाग्य से 2021 में मैं पहली बार गया था और जैसे ही कीर्तन में मैं आया, मैंने इतने भक्त, इतना भीड़, अरे मेरे का, और ऊपर वो भीड़ अलग चीज है
वैष्णव है वो तो अच्छा ही लगता है, लेकिन सामने पंच तत्व को देख करके ऐसे विराट स्वरूप से चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, नित्यानंद प्रभु खड़े हैं, श्री अद्वैत जी खड़े हैं, गदाधर जी, श्रीवास जी, पंच तत्वों को देख करके तो मैं 10 सेकंड के लिए तो मैं भूल गया कौन आसपास क्या नहीं है क्या नहीं है। वो एक जो अनुभव है वो ऐसा ऐसा लगा था, अरे ये है भगवान। अरे वाह। अगर कोई यूथ लो फील कर रहा है, तो आप उसे कैसे मोटिवेट करते हैं? क्योंकि आपके संग में बहुत सारे हैं, तो कोई होता है लो फील कर रहा है, तो उसे आप कैसे मोटिवेट करते हैं? आई थिंक कई बार क्या होता है कि समझ नहीं चाहिए होती, साथ चाहिए होता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ पे व्यक्ति को उस समय शिक्षा नहीं दी जाती, उस समय उसका साथ दिया जाता है, साथ दे करके उसको वहां से निकाला जाता है, उसके बाद उसको शिक्षा दी जाती है कि तुम इस प्रॉब्लम में पड़े क्यों। समीक्षा की जाती है, शिक्षा दी जाती है, समीक्षा की जाती है कि क्यों तुम्हें आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने अनुभव से सीखो। आज तुम्हें जो तुम जिस चीज से लो हो, अपने अनुभव से सीखो कि कल को आप सेम गलतियां या वो ना करो, या जीवन में कोई आपदा हुई है, घटना हुई है, तो उसको उस समय सांत्वना दे करके भगवान के जो विचार हैं उनको सुनाने चाहिए। ये मैं करता हूँ प्रैक्टिकली। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई लो फील करे तो आप सबसे पहली बात तो उनके लिए प्रार्थना ठाकुर जी से करनी है, और प्रार्थना करने के बाद जितनी आपसे बन पड़ता है आप उनके साथ रहिए। सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, भक्ति में भी बहुत सारे ट्रेंड भी चल रहे हैं, आपको कौन सा पसंद है? कभी जो लेटेस्ट चल रहा हो ट्रेंड जो आपको पसंद है? ट्रेंड्स मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मेरे को ट्रेंड्स इतने पता नहीं चलते, लेकिन आप सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया में हूँ, वेरी एक्टिव। हाँ, एंड तो आपको क्या पसंद है ये करना? ये तो कुछ लोगों ने एक बार शुरू किया था आई थिंक इंस्टाग्राम पे कि वो भगवत गीता के डेज चैलेंज करते थे। अच्छा। तो एवरी डे दे यूज्ड टू रीड वन श्लोक और उसका मीनिंग, देन डे 2 सेकंड श्लोक मीनिंग। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत लोगों ने शुरू किया था। मैंने भी किया। आपने भी किया था? यू आर वन ऑफ देम। मैंने भी, पर मैंने YouTube पे स्टार्ट किया था। मेरा ये चैनल जो है बेसिकली स्टार्ट इसलिए हुआ था। ओह वेरी गुड। तो उससे प्रेरणा लेकर के मैंने भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद हैं, हमारी परंपरा के जितने भी आचार्य हैं, तो मैंने प्रेरणा लेकर के एक लाइव रीडिंग शुरू की हुई है। अच्छा। अभी मैं श्रीला गौरकिशोर दास बाबा जी का चरित्र जो है वो पढ़ रहा हूँ, बहुत सुंदर पावन चरित्र उनका है, तो उसकी मैं ऐसे सीरीज बना रहा हूँ। तो मैंने वहीं से प्रेरणा ली थी कि मुझे भी करना चाहिए। तो कीर्तन के बीच में कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है? कोई फनी इंसिडेंट? फनी इंसिडेंट तो ऐसा कोई अनुभव तो मेरे को नहीं है। फनी इंसिडेंट क्या हुआ है? एक बार ऐसा हुआ था कि दैट्स नॉट फनी, उसको मैं बोल सकता हूँ कि भगवान शिक्षा देते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि कीर्तन था और मैं ऐसा सोच रहा था। हाँ, मुझे एक याद आया, एक तो याद आया मुझे, इट्स एक्चुअली वेरी फनी। मैं अभी कल ही बोल रहा था कि मायापुर में मेरे को बोला था कि आप मंगल आरती गाओगे, तो मैंने कहा वाह मैं गाऊंगा, डेफिनेटली गाऊंगा। प्रभु जी ने बोला गाओ, तो मैं तैयार व्यार होकर के तो वहाँ पे जाके मेरे कहा मायापुर में मंगल आरती गाऊंगा, बहुत वैष्णव हैं, बहुत लोग हैं। तो मैं गया वहाँ पे। आप मान लो मैं आपको, उस समय कीर्तन मेला के समय होते हैं, उस समय बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है उस समय, गौर पूर्णिमा के आसपास। तो बहुत सारे लोग थे, तो मैं मंगल आरती गाने के लिए मैं रेडी हो गया। वहाँ पे जाके जहाँ पे माइक लगता है, सब लोग खड़े होते हैं करताल पकड़ के, थोड़ा साइड पे, अभी दर्शन खुलने थे, तो मैं खड़ा हो गया। तो दर्शन खुले और एकदम से भीड़ इतनी आई और मैं भीड़ में तैरता हुआ वो राधा माधव जी के पास पहुंच गया। तो माइक वहां रह गया और मैं पहुंच गया राधा माधव जी के पास। उधर मतलब मेरे को पता ही नहीं चला भीड़ में ऐसे ऐसे करताल किधर है, मैं कहाँ हूँ, वो वहां पहुंच गया। वो प्रभु जी देख रहे हैं किधर, मैं दूर से हाथ कर रहा हूँ, मैं मतलब गाना था तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो उस समय वहां पे जो खड़े थे उनको मंगल आरती
उन्होंने फिर शुरू कर दी, तो मैं गा ही नहीं पाया मंगल आरती। तो वो एक बड़ा फनी इंसिडेंट था। तो जब शाम को प्रभु जी मुझे फिर से मिले, कहते प्रभु जी क्या हो गया था, आपने गाया नहीं। मैं कहा प्रभु जी आपने देखा नहीं, मैं मंगल आरती से सिर्फ 10 सेकंड पहले एकदम से माइक से वो राधा माधव जी के पास पहुंच गया, मुझे लोग ले गए उधर और मैं ब्लॉक हो गया, वहां पे आ ही नहीं पाया। मतलब मैं रेडी था वहां पे करताल लेकर के कि अभी दर्शन खुल रहे हैं और मैं गाने जा रहा हूँ। इस तरफ माइक था, यहाँ पे मैं था, दर्शन खुले और मैं तैरना शुरू और वहां पहुंच गया। तो वो एक बड़ा फनी यहाँ वो था। दिल्ली मेट्रो में ऐसा ही होता है। आओ। यहाँ गेट खुलते हैं अंदर और फिर गेट खुलते हैं बाहर। आप जहाँ स्टेशन पे जाना होता है उससे 2-4 स्टेशन आगे पीछे उतर जाता है। हाँ, तो यही होता है। तो भगवान आपको अपने पास बुलाना चाहते थे, कहते दूर से दिख नहीं रहे हो नहीं, तो शायद पास भगवान कहते थे कि नहीं तू मंगल आरती सुबह सुबह मूड मत खराब कर। कोई एक ऐसी हैबिट आप हमें बताना चाहें कि आप वो फॉलो करते हैं और वो सभी भक्तों को करनी चाहिए। कोई एक ऐसी हैबिट जिससे हमारी भक्ति में थोड़ा और बल मिले, हमें स्ट्रांग हो भक्ति को लेकर। मैंने एक बार एक वैष्णव ने मुझे एक बात बोली थी कि उन्होंने बोला था तुम कीर्तनिया हो, तो मैंने बोला हाँ मैं कीर्तनिया हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम कब कीर्तन करते हो? जब तुम्हारे सामने माइक आता है और जो तुम्हारा जो प्रोग्राम होता है, उत्सव होता है, तब कीर्तन करते हो? मैंने बोला हाँ हम कीर्तन करते हो। अच्छा, रोज कीर्तन नहीं करते? नहीं करते हैं कीर्तन। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि कीर्तनिया कौन है? कीर्तनिया वो है जब उसके उत्सव हो तब तो कीर्तन कर ही रहे, कीर्तन मेलाज में या इधर उधर मंदिर में। लेकिन जिस दिन एक नॉर्मल डे हो, कुछ भी ना हो, उस दिन भी कीर्तन स्किप नहीं होना चाहिए। उस दिन कोई भी ना हो, करताल लेकर के ठाकुर जी के सामने बैठ करके ठाकुर जी को कुछ ना कुछ वैष्णव भजन सुनाओ, कोई महामंत्र सुनाओ, कोई स्तुति सुनाओ। कहते जो नित्य 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 रोज प्रतिदिन कीर्तन करता है वो कीर्तनिया है। वो चाहे कभी किसी उत्सव में ना गया हो, कभी किसी कीर्तन मेला में ना गया हो, उसे कीर्तनिया बोलना। महाप्रभु जी ने उसे कीर्तनिया कहा है, तुम वो वाले कीर्तनिया बनना। तो वो वैष्णव की बात ऐसी मेरे तब लगी मेरे को, तब से मैंने एक अपनी आदत बनाई कि ठाकुर जी की दया से, गुरु महाराज की कृपा से मोस्टली मैं सारा साल सेवा में ही रहता हूँ कीर्तन की। लेकिन बीच में जो दिन होते हैं जब नहीं होता है कीर्तन कहीं पे, तो हम अपने ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के करताल बजा करके, कीर्तन नहीं रुकना चाहिए, कीर्तन अखंड है, वो नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। तो वो एक आदत बनाई मैंने उनकी। और दूसरी ग्रंथ पढ़ने की जो आदत है वो बना रहा हूँ, और ग्रंथ को पढ़ करके उसके बाद उस थोड़ी देर के लिए बैठ करके उस पर विचार करके पूरा दिन को आंकलन करके कि इस ग्रंथ के अनुसार आज मेरा जीवन था कि नहीं था, उसको एक विचार करके सोना। ये 2 आदतें जो हैं वैष्णव की कृपा से बनाई हैं। देखो आप आशीर्वाद करो, चलती रहे। हम भी कोशिश करेंगे प्रभु जी की ये आदत हम अपने अंदर ला सकें। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने हमें इतना समय दिया। मेरा और सौभाग्य। नहीं सच में मैं चाहता था कि आपके समक्ष, मैं तो सुनना चाह रहा था और बहुत, बट समय की थोड़ी सी पाबंदी इस वजह से। बट मैं चाहता हूँ कि इस सेशन को आप एक सुंदर से भजन से प्लीज हमारे कानों को थोड़ी संतुष्टि मिले, है ना? आपको संतुष्टि मिलेगी, यही मेरा भजन है। श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्यामा श्यामा श्याम। श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्यामा श्यामा श्याम। जय राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्यामा श्यामा श्याम। मोर मुकुट
मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला। चरणन नुपुर रसाल राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे चरणन नुपुर रसाल राधे श्यामा श्यामा श्याम। जय राधे ब्रज जन मन सुखकारी। राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे भज मन सुखकारी। राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे भज जन मन सुखकारी। राधे श्यामा श्यामा श्याम। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आपने हमें इतना समय दिया और इतना सुंदर सा भजन हमें सुनाया। तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपके साथ जो इतना समय बिताया ना मैंने, तो कितना मुझे अच्छा लग रहा है। सच में बहुत सारे गूज़बम्प भी आए बीच में जब आप कुछ कुछ बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। थैंक यू सो मच। तो हम प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।